सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, गलती कोई भी करे उसका परिणाम तो आता है। यही सनातन धर्म का या परमात्मा प्रकृति का सच्चा नियम है। इसीलिए तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसके अधीन रहते हैं। देखिए, चाहे गलती इंसान करे, दानव करे, मानव करे, देवता करे, सबको भोगना पड़ता है। भगवान ने भी गलती से, देखिए, सुग्रीव बाली को मारा था, सुग्रीव का पक्ष लिया था, तो उसका परिणाम उन्होंने दूसरे जन्म में भुगता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देवता आदि देखते हैं कि गलती करते हैं, मस्ती में रहते हैं, वही राक्षसों के गुलाम होते हैं। तो आज भारत के लोगों ने भी, मैं तो देख रहा हूँ कि सदियों से गलती करते आए हैं। मैं बार बार सज्जनों मुद्दा इसलिए उठाता हूँ कि भारत के जो भी हिंदू कह लो, सनातनी, वही गलतियाँ करते आ रहे हैं सदियों से। पहले राजा थे तो आपस में ही लड़ते थे जाति के नाम पर। ये बार बार बोलते हो नहीं, ये वीडियो में क्यों उठाते? मैं इसीलिए उठाता हूँ कि जागो। अभी भी देखो ना, एक यूजीसी, हालांकि मोदी जी ने नहीं बनाया, उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह और भी लोग थे, तो उनका विरोध करने के बजाय लोग मोदी को गाली देने लग गए। मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अरे सोनिया गांधी ने ऐसे कानून ले आए थे, किसी की हिम्मत हुई कब्र खोदने की? कि हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का कानून, हिंदू की बहन बेटी को मुसलमान उठा ले जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी झगड़ा फसाद होगा तो हिंदू ही पकड़े जाएंगे। हुआ ही था। वो प्रज्ञा ठाकुर, देखो ना क्या दुर्दशा हुई। किसी ने कब्र खोदी सोनिया गांधी की, सबको पता था। ममता की कोई कब्र खोद के दिखाए, तुरंत पकड़ के ले जाकर के जेल में बंद कर देगी। मोदी जी, योगी जी कुछ बोलते नहीं है, कोई गाली भी दे देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, चल जाता है। इतना नाजायज फायदा मत उठाओ भाई। इसका मतलब आप लोगों के अंदर अभी भी जातिवाद है, और यही जातिवाद के कारण, यही अहंकार के कारण 800 साल तक गुलाम रहे। अभी भी कोई यादव को गाली दे रहा है, कोई ब्राह्मण को कोई गाली दे रहा है, दलित कोई ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, कोई दलित को दे रहा है। क्या ऐसे ही देश को बचा लोगे? ऐसे ही देश को चला लोगे? अरे अपने भाई को तो एक में बस में कर ही नहीं पाते, देश क्या चलाओगे? मोदी जी जैसा व्यक्ति है कि इतने गाली, हमने भी इसी का विरोध किया था कि हमें समान रूप से कानून बनाइए भाई। आपने एसटी एक्ट, फलाना एक्ट, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड बना के दे दिया, पूरे देश पे कब्जा करने। ये सब, इस तरीके के नियम धर्म बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन विरोध करने का तरीका हमारा, एक सनातनी व्यक्ति आया, पुराना रूढ़िवादी कांग्रेसियों ने देखिए गलती किए, पाकिस्तान को बढ़ावा दिए, हर जगह बम फूटता था। आज सोचो कि मोदी जी नहीं होते तब देश की हालत क्या होती? कभी विचार किए? कभी इसके बारे में सोचे? आज योगी जी यूपी नहीं तो गुंडा राज चल रहा था वहां पर, क्या होता? तो ऐसे लोगों का सहयोग करो भाई, इस तरीके से मत करो। अभी गौ हत्या के बारे में लोग कह रहे हैं, तो क्या करें? मोदी योगी जी अपने घर में गाय पालें कि देश को चलाएं? बाहर के शक्तियां देख रहे हो कि पड़ी हुई हैं भारत के गुलाम बनाने के चक्कर में। ये जिहादी लोग पड़े हुए हैं, तो उनसे बचाव करें, उनसे लड़ें कि तुम लोगों की जातिवादी और इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें करें। तो इन सब चीज़ों पर विचार करो। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भगवान ने अपने आगे नहीं लिखा, सिंह आदि नहीं लगाया, राजपूत नहीं लगाया, ब्राह्मण नहीं लगाया, परशुराम जी भी पंडित नहीं लगा, परशुराम बस, कृष्ण, राम। और हम अपने आगे पीछे सरनेम लगा के एक दूसरे को नीचा दिखाने, इसी में हमारा दिन कट रहा है। और देश में देख रहे हैं कि जिहादी लोग राज्यों में, प्रदेशों में हिंदू भाग रहा है, उसके लिए फिक्र नहीं है। जरा सी जाति पे आई तो मोदी तेरा मुख नहीं देखना चाहिए, तेरी कब्र खुदेगी, तो ऐसा होगा वैसा होगा, अपनी वही क्षुद्रपना दिखा दिए। अरे बड़े बड़े लोगों को बड़प्पन दिखाना चाहिए, थोड़ा ऊंचा उठो। ये तरीके से क्षुद्रपना दिखा करके 800 साल गुलाम रहे, कितनी दुर्दशा हुई। तो हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए, नहीं तो फिर वही दुर्दशा होने वाली है। अभी बहुत बुरा समय आने वाला है, सामाजिक और प्राकृतिक रूप से। अभी भी यदि नहीं होगे तब, अब देखो,
जिस भारत से दूध घी जाना चाहिए, कंस को जाता था दूध घी, लेकिन इस भारत से मैं तो कर रहा हूं विरोध कि मांस जा रहा है। किसके कारण? यदि हर हिंदू अब गाय बांध ले तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। ये जितने मठाधीश करोड़पति अरबपति बने हैं आज, अपने के कोई शंकराचार्य, कोई कृपाचार्य, कोई दुनियाचार्य कर रहे हैं, कितने गाय पाल रहे हैं, कितने गुरुकुल खोल रहे हैं। ये बस केवल भाषणबाजी, लोगों को जातियों में उलझाना, तुम ऐसे तो वैसे तो फलाना तो ठिकाना, यही तो रीजन रहा गुलाम बनने का। तो मैं भारत सरकार से भी कहूंगा कि आपने, कांग्रेस ने तो खूब, और ये अखिलेश खूब स्लाटर होम गौ हत्या, लेकिन अब इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो भारत की भी दुर्दशा होगी। देखो कांग्रेसियों ने पाकिस्तान को पाला, पाकिस्तान ने क्या दिया? आतंकवाद दिया, हर जगह बम फूटता था, ये चीज़ें होती थी। तो अब हमें गाय को सरकार भी जागरूक करे और समाज भी जागरूक हो कि गौ माता को बचाओ, यहाँ से मांस नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे पुलिस वाले, नेता, मंत्री इसमें शामिल पड़े हुए हैं। इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आएगा। आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश को, पाकिस्तान को सहयोग करके और भी देशों को क्या मिल रहा है। आज भी भारत के ऊपर नजरें गड़ाए हुए गिद्ध जैसे। कब इनको गुलाम गुलाम बनाने का मतलब क्या समझते हो? आपको हार माला पहनाएंगे, मार काट हिंसा, बहन बेटियों को 2-2 दिनार में ले जाकर के मुगल लोगों ने बेचा, और उन्हीं की कब्रों पर जाकर के ये कांग्रेसी इंदिरा गांधी, नेहरू जाकर के फूल चढ़ाते हैं बाबर के। इनसे हमको बचने की जरूरत है, इनका विरोध करने की जरूरत है, नहीं तो देश बहुत गर्त में जाने वाला है। और हम जातिवाद में उलझे पड़े हैं, कोई चमार को गाली दे रहा है, कोई यादव को दे रहा है, कोई दलित को कह रहा है, कोई ब्राह्मण को दे रहा है। ऐसे हम ऊंचा हो पाएंगे? ऐसे हम देश को बचा पाएंगे? हमको सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा। देखो जनकपुर में, अयोध्या में सनातन धर्म था, हम तो यहाँ पर राक्षस लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनका सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए बजट इशू कर रहे हैं। जो गाय को खा रहे हैं, भैंस को खा रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, हम उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं, उनको भाईजान बना रहे हैं। ऐसे देश बचेगा? इस पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा और सनातनी लोगों को भी सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो यही एक दिन आप लोगों की कब्र खो देंगे। आज हर जगह से हिंदू भाग, 5 लाख हिंदू भाग के आए, वहाँ बचा पाए? कोई बचा पाए? आज तक वापस जा पाए? हाँ, अभी राजस्थान से भाग रहे हैं, यूपी से भाग रहे हैं, हरियाणा से भाग रहे हैं हिंदू, और ये कब्जा किए जा रहे हैं पूरे। देखो पूरा देश गंवाने से अच्छा है भैया, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी पाकिस्तान बांग्लादेश से समझौता कर लो। यदि कोई मैं तो कहता हूँ कोई सनातन धर्म में मुसलमान आना चाहता है, हिंदू बनना चाहता है, उसको बना लो। लेकिन यहाँ का कोई हिंदू यदि जिहादी सपोर्टर है, आतंकी, तो उसको भेजो, वहाँ जाओ, इनका अलग करो, अपने समाज में मत रखो, नहीं तो इनका थूक मूत, मार काट, हिंसा सब सहना पड़ेगा, और एक दिन पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे, उस दिन गुलाम बन के रहना भी पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ निकालो, जाति पाए निकल, इन सब चीज़ों के लिए निकलो ना, मोदी जी से मांग करो कि भैया हमको एक सनातनी राष्ट्र बना करके दो, कि क्या केवल हम सनातनी रहें, मिलजुल करके रहें, एक दूसरे पर कोई नहीं करे। छतरी का मतलब क्या होता है सज्जनों? छतरी का मतलब होता है अपने क्षेत्र की रक्षा करना। ये थोड़े नहीं कि अपने गरीब लोगों पर और अपने से नीची जाति के ऊपर अत्याचार करना। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? भेदभाव, छुआछूत फैलाना। ब्राह्मण का अर्थ होता है कि सबको ब्रह्म ज्ञान दे करके सबको एकजुट करना, जितने सनातनी लोग हैं। अरे आज मान लो कि कोई ब्राह्मण के घर के, क्षत्रिय के घर में क्या अपना सब काम कर लेते हैं? चाहिए गरीब लोग, चाहिए जो गरीब हैं, काम करने आते हैं, उनका अन्न आदि सब कुछ छूते हैं, फेंक दो उनको। सबकी सब जरूरत है। ये कोई ईश्वर ने जातिवाद बनाता तो यहाँ लिख देता है ब्राह्मण तो, क्षत्रिय तो, फलाना ठिकाना। हम ही लोगों ने बनाया और हम ही लोग उसको ये चीज़ें कर रहे हैं। सब एक दूसरे का सहयोगी बनो ना भाई। ये 5 उंगली हैं, छोटी बड़ी हैं, काट के फेंक दो, समान रूप से कर दो, नहीं होगा। जब हम अपने ही अंदर, हमारे अंदर लैट्रिन बाथरूम सब कुछ, दुनिया भर की गंदगी है, पाप पुण्य सब कुछ है, क्यों इस तरीके से करते हो? क्या अपना लैट्रिन आप लोग नहीं धोते हो? तो आप तो चमार हुए कि नहीं हुए? क्यों इस तरीके से भेदभाव फैलाते हो? तो
आज देख रहे हैं व्यवसायी वैसे लोग कितना मिलावटी कौन कर रहा है। सब लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया है। ब्राह्मण क्षत्रिय केवल नाम रख लिए हैं, काम नहीं बना है। उसके बस हम अहंकार राजाओं ने की, उनकी दुर्दशा क्या हुई, मुट्ठी भर मुगल आकर के गुलाम बना लिया, अंग्रेजों से गुलाम रहे। नहीं, इन सब चीज़ों पर आप लोग सोचिए, विचारिए, तब जा कर के देश बच पाएगा। क्योंकि अब बहुत बुरा समय आने वाला है। उसके लिए तो नॉलेज ही नहीं है, सब नाच गान में व्यस्त है, अपने जातिवाद में व्यस्त है। कहाँ से देश बचा पाओगे भाई। तभी मोदी योगी जी देखो आकर के देश हित में काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। जबकि परिवारवादी पार्टियों को देख रहे हो क्या कर रहे हैं, अपने सत्ता के लिए, पद के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं। उसमें भी हिंदू ही हैं, कांग्रेस में भी हिंदू हैं, देख रहे हो, विरोध कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार करो और देश को बचाने के अब काम में लग जाओ। जय श्री कृष्ण।